Dr. Nitika Sopti, Senior Director Unit Head in Fortis Memorial Research Institute, Gurugram. And I have actually been seeing so many patients जिनको बहुत heavy bleeding होती है. कभी-कभी there are reasons of fibroids, endometriosis, and sometimes it's only a thickened lining of the uterus. जैसे एक mouth है, उसकी lining thick है, तो हमें क्या करना है? We just need to make sure that वो lining को हम thin कर सके. Sometimes we have to give medicines for it. Sometimes after, of course, doing the biopsy. कभी-कभी we have other alternative methods than hysterectomy कि हम कुछ ऐसा करें कि that lining doesn't increase. Many patients like किसी को renal disease है, किसी को liver disease है, कोई surgery पूरी uterus removal की कराना नहीं चाहते because they don't want to get the uterus removed. For them, this is a very, very good safe alternative of thermal balloon ablation by Cavotome. This is a very simple procedure to do. It just needs little support from their team who they come and they guide us. And वो जो lining uterus की होती है, जब उसमें hot air balloon जो होता है वो सारा ablate कर देता है उसको. That actually denudes the lining on the endometrium. It's a very fast procedure. It's a simple procedure. It doesn't take too much of time. Patient is discharged on the same day. And मेरे बहुत सारे patients का मैंने long term follow up at least उनको nearly a year हो गया. They are very comfortable with it. उनको कुछ और करना नहीं है. We don't need to give any medications, any hormones जो कई patients खा नहीं सकते हैं, कहीं खाना नहीं चाहते. And uterus removal की surgery को हम काफी हद तक avoid कर सकते हैं. So I really recommend it should be something which should be on a trial basis. Of course, there may be some patients who don't respond, but we don't lose on anything by trying a procedure which is safe, effective, and very fast. So I think we should definitely give it a try and not get worried about it. कोई major side effects I have not noticed. Of course, 1 or 2 days little pain, bleeding, spotting irregularly 10-15-20 दिन भी चलती है.
सो मैम आप थोड़ा अपने बारे में बताएं हमारे व्यूअर्स को। मेरा नाम डॉक्टर रिदवाना सनम है। मैं क्लिनिकल डायरेक्टर हूँ एट ARS होलिस्टिक वेलनेस गुड़गांव, और मैं होलिस्टिक वेलबींग कोच भी हूँ, कंसल्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट भी हूँ। ओके मैम। सो मैम, जो जैसे कि हमारे सामने सा प्रोडक्ट रखा हुआ है कार्डियो चेक, तो कार्डियो चेक आपका और पेशेंट्स का टाइम कैसे सेव करता है? देखिए, मेरे ख्याल से आजकल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा कॉमन है, मैं राइट, स्ट्रेस एंजाइटी, तो उसमें ना पेशेंस कम होती है, लोग ज़्यादा वेट करना नहीं चाहते। तो मैंने देखा ये टेक्नोलॉजी इंसान के लिए सबसे इजी है, बिकॉज आपको सिर्फ 3 मिनट्स यूज़ करने हैं। ये फिंगर टेस्ट है, ये इस फिंगर में हम करते हैं। 3 मिनट के लिए एक पेशेंट के पास टाइम आसानी से मैनेज हो जाता है। तो मतलब यू कैन इमेजिन कि एक 3 मिनट्स में टेस्ट किया जाता है जो पूरी बॉडी का स्कैन करके उसकी रिपोर्ट दे देता है, और उसकी रिपोर्ट जैसे मेरे हाथ में है, और ये रिपोर्ट ऑटोमेटेड आती है, इसमें लिखा होता है पूरा कुछ डिटेल, प्लस प्रिकॉशंस भी दी होती है। तो पेशेंट्स के लिए और हमारे लिए टाइम मैनेजमेंट के लिए ये बेस्ट है, ईजिली हैंडल हो जाता है। एंड मैम जैसे कि और भी डॉक्टर्स हैं और भी फिजिकल कोच हैं, कोचेस बहुत सारे हैं, तो आप क्या उन्हें प्रेफर करेंगे, और अगर करेंगे तो मैम क्यों? इसे मेरे ख्याल से सबको ये यूज़ करना चाहिए, बिकॉज इससे एक तो क्लिनिक्स के लिए टेक्नोलॉजी डिपेंडेंट हो जाता है इंसान, पर्सन डिपेंडेंट नहीं है, टेक्नोलॉजी डिपेंडेंट है, बिकॉज पर्सन को डायग्नोसिस करने में थोड़ी गलती हो सकती है। तो डिजिटल एरा में देखते हुए मेडिकल इंडस्ट्री को सबको ये यूज़ करना चाहिए, और प्रिवेंटिव चेकअप बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम कहते हैं ना, प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर। तो हमारे पास बहुत सारे यंग एथलीट्स आते हैं, जैसे अल्ट्रामैन हो गया, आयरन मैन्स हो गए, या जिम जो जाते हैं लोग, आजकल साइलेंट हार्ट अटैक्स हो जाते हैं लोगों को स्ट्रेस एंजाइटी की वजह से, मतलब चुपचाप पता भी नहीं चलता और हार्ट अटैक हो जाता है। तो मेरे ख्याल से अर्ली डिटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हम मानिए ब्लड चेकअप करते हैं अर्ली, एम आई राइट, इसलिए नहीं करते कि प्रॉब्लम हो तो ब्लड चेकअप कराएंगे। हम ब्लड चेकअप एक बार ही कराते हैं, वंस इन 6 मंथ्स और वंस इन ईयर, टू सी कि बॉडी में क्या क्या है। इसकी वजह से स्ट्रेस एंजाइटी बहुत कॉमन है, और मैं ये दिखाना चाहूँगी, इसमें ना पैरामीटर होता है, फिजिकल स्ट्रेस, मेंटल स्ट्रेस और स्ट्रेस रेजिलेंस, ये दिखाता है कि कैसा है। तो इसके मुताबिक आप मानिए कि अगर आजकल स्ट्रेस बहुत कॉमन चीज़ है, सबको स्ट्रेस है, स्ट्रेस की वजह से पेन भी है, स्ट्रेस की वजह से लोगों को ओबेसिटी भी है, ओवर ईटिंग भी स्ट्रेस की वजह से ही हो रही है, एंजाइटी की वजह से पेशेंस नहीं है, फ्रस्ट्रेशन, एंगर और हाइपरटेंशन, बीपी हाई हो जाता है। डायबिटीज़ में भी बीपी का बहुत बड़ा इशू तो होता ही है। तो अगर आप ओवरऑल देखेंगे, चाहे यंग एज है, ओल्ड एज है, मिडिल एज है, स्टूडेंट है, कोई भी है, आजकल स्ट्रेस कॉमन है, और ये बेनिफिशियल है, इसको कराना चाहिए, क्योंकि ये पैरामीटर्स कवर कर रहा है, और साथ साथ में ये भी बता देगा कि हमारा आर्टेरियल हेल्थ क्या है, इंसान का ब्लड फ्लो कितना कैसा है। तो ये अर्ली डिटेक्ट करता है। अगर मानिए कोलेस्ट्रॉल किसी को अर्ली स्टेज पर है, तो वो कोलेस्ट्रॉल का मेडिसिन ले रहे हैं, या उनको पता ही नहीं चलता कि उनको अभी ब्लड हेल्थ ठीक नहीं है, सर्कुलेशन, तो मेरे ख्याल से अर्ली डिटेक्शन होगा तो हार्ट अटैक से प्रिवेंट हो जाएंगे। और हम सब हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हो या फिटनेस प्रोफेशनल्स हो, हम सब मिलके एक रोल प्ले कर सकते हैं कम्युनिटी में, ताकि लोगों का बेनिफिट हो। तो ये वेलबींग के लिए या वेलनेस के लिए बहुत अच्छा आइडिया है, और मैं रेकमेंड करना चाहूँगी कि वो उनको वैल्यू एडिशनल है। एक, क्लाइंट को अच्छी बेटर सर्विस मिलेगी, और दूसरा, उनको खुद को भी बेनिफिट है और क्लाइंट को भी बेनिफिट है। अगर इसको पेशेंट बेनिफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, तो उनको अर्ली डिटेक्शन होगा तो वो बड़ी प्रॉब्लम से बच जाएंगे, बड़ी स्कैन से जो फिर कराने होते हैं जाके, एंजियोग्राफी वगैरह, उससे प्रिवेंट हो जाएगा इंसान।
My name is Dr. Vaishali. So today I'll be talking about a machine जो हमने recently procure किया है अपने फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट में, दैट थर्माचेक। वो आपको हेल्प करती है डिटेक्ट करने में पेन, कि आपकी बॉडी में पेन कहाँ पर है और पेन का रीजन क्या है। बेसिकली वो आपको बॉडी के टेम्परेचर वेरिएशन से, कि लेफ्ट साइड में ये है, राइट साइड में ये टेम्परेचर आ रहा है, उसके थ्रू वो डिटेक्ट करके आपको बता सकती है कि दिस कुड बी द प्रॉब्लम। ये मशीन हमारी सबसे ज्यादा नर्व कंप्रेशंस में, जॉइंट इश्यूज में, वेरिकोज वेन्स में, आपकी सर्वाइकल इश्यूज में, नीज डिजेनरेशन में आपको डिटेक्ट करने में, बेसिकली इट स्क्रीनिंग ऑफ पेन, कि पेन की स्क्रीनिंग करके अकॉर्डिंग टू योर बॉडी टेम्परेचर बताएगी। इसको हम फिजियोथेरेपी में इस तरीके से यूज कर रहे हैं। हम पहले पेशेंट फर्स्ट डे आता है, उसकी स्क्रीनिंग करते हैं। आफ्टर गिविंग 10-15 सेशंस ऑफ फिजियोथेरेपी, व्हेन पेशेंट सेज इट्स बेटर, देन अगेन हम उसका फिर से एनालिसिस करते हैं और उससे दोबारा चेक करते हैं कि जब आप फर्स्ट डे आए थे तो आपका इस रीजन में हाइपोथर्मिया था, इस रीजन में हाइपरथर्मिया था, एंड आफ्टर पर्टिकुलर सेशंस ऑफ फिजियोथेरेपी रिकमेंडेड कि इस कंडीशन के लिए इतने दिन फिजियोथेरेपी करना चाहिए, इस कंडीशन के लिए इतने दिन, डिपेंडिंग कि पेशेंट को कितना बेटर लग रहा है। फिर अगेन हम एक और बारी स्क्रीनिंग करते हैं उससे, और उससे हमें पता चल जाता है कि पेशेंट का पेन अब कितना बेटर है, अंदर कोई और हाइपोथर्मिक रीजन तो नहीं है कि जिससे उसको अफेक्ट हो रहा हो। बट एज सच उस मशीन से हम इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं कि पेशेंट की बॉडी में पेन कहाँ पर है। सेकेंडली, इस मशीन का सबसे ज्यादा जो मेजर बेनिफिट है वो ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्ट करता है। फीमेल्स में अगर किसी को कोई भी पेन है, ब्रेस्ट पेन है, अल्ट्रासाउंड अगर आप नहीं करवाना चाहते, यू डोंट वांट टू गो फॉर मेमोग्राफी, ये सिंपल ब्रेस्ट स्क्रीनिंग करता है। ब्रेस्ट स्क्रीनिंग में कहीं पे भी कोई अगर हाइपोथर्मिक रीजन है, वो ये मशीन डिटेक्ट करता है। उससे डिटेक्ट करके हम बता सकते हैं कि दिस नीड्स टू बी फर्दरली इन्वेस्टिगेटेड और नॉट। ये हमारी अर्ली एजेस ब्रेस्ट कैंसर को इजीली डिटेक्ट कर पाता है। इस मशीन से हम एक असेसमेंट करते हैं, क्लिनिकल स्क्रीनिंग करते हैं, एंड इसके थ्रू आपको एक हम ग्राफ देते हैं कि आपकी बॉडी में ये इशू आ रहा है, इस जॉइंट में पर्टिकुलरली ये प्रॉब्लम हो रहा है, एंड इट हेल्प्स इन स्क्रीनिंग ऑफ पेन और उसको कैसे बेटर कर सकते हैं। फिजियोथेरेपी में दिस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, कि स्क्रीनिंग पेन की हमें पता चल जाती है कैसे करनी है, और हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पर एग्जैक्टली पेन पॉइंट्स हैं, हम इन टेंडर पॉइंट्स को कैसे रिलीज कर सकते हैं। थैंक यू।